Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. So we welcome you all for our Saturday session of लाइट ऑफ भागवत। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक लाइट ऑफ भागवत के सत्र में। सो हम लोग 5 मिनट कीर्तन करेंगे एंड सिंस माय वॉइस इज नॉट दैट good today, it's down. So I will be just singing for the pleasure of you and Gauranga and for the pleasure of devotees. So just try to follow my voice and don't try to get any kind of melody today, please. Excuse me for that. So we'll sing Jai Radha Madhav first and then Hare Krishna. जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वरुण प्रभु। So, welcome all of you for today's session. Today we have a special speaker. So, he's Ashay Vyas Prabhu. He's been in Krishna consciousness for the last 10 years, and he's currently working as an assistant manager in Vaika Instruments in Pune. So, since he would be there for today only, so Prabhuji has asked him to take a class, and we are very fortunate that we are getting his association. So, yes, Prabhuji, you can. हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस लाइट ऑफ भागवत प्रोग्राम में। अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, बट अभी एक बुक है कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें ही हैं। हम अभी फिलोसफिकल चीज़ें बहुत सारी सुनते हैं लेक्चर्स में, बट इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम रेगुलर शायद बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं, और कोई नहीं कर रहा होगा तो शायद पढ़ के कर सकता है और उससे सीख भी सकता है बहुत कुछ। तो 2-3 पॉइंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे बुक में से। तो पहला टॉपिक है भक्ति के 4 नियम। तो आप सभी को शायद, आप में से किसी को पता है भक्ति के 4 नियम क्या है? किसी को? ओके। तो भक्ति में 4 नियम जो हमें फॉलो करने चाहिए वो हैं, पहला है मांस मछली या अंडे नहीं खाना, यानी नॉनवेज नहीं खाना। ओके। दूसरा, कुछ नशीले पदार्थ नहीं लेना हमें। तीसरा होता है जुआ नहीं खेलना, या ऐसा कुछ भी गैम्बलिंग नहीं करना। और चौथा है अवैध संबंध नहीं करना। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, इसका कुछ ये बुक है जो कि परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने लिखी हुई है। तो इसमें थोड़ा बेसिक तरीके से समझाया गया है, तो हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ 2-3 टॉपिक्स और हैं, जैसे कि घर में मंदिर की स्थापना कैसे करते हैं, उसकी पूजा कैसे करते हैं,
वो चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं प्रयास करूंगा। भक्ति मार्ग के 4 नियम इस प्रकार हैं: मांस, मछली या अंडे नहीं खाना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना तथा अवैध संबंध नहीं बनाना। इन 4 कार्यों का त्याग करना अनिवार्य है, क्योंकि ये कार्य पापमय जीवन के 4 स्तंभ हैं। ये धर्म के 4 स्तंभों दया, तप, सत्य तथा शुचि को नष्ट कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति पापी है और उसे दया, तप, सत्य एवं शुचि नहीं है, तो वह अत्यधिक आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रगति कर सकता है। अतः इन 4 नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करना प्रत्येक भक्त तथा सभ्य व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हम अभी देखते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग जो कि नशा करते हैं या जुआ खेलते हैं, वो भक्ति में प्रयास नहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान उसी चीज़ पे लगा रहता है कि हमेशा जब भी रोज शाम को नशा करना है या जुआ खेलते रहते हैं, तो उनका भक्ति में प्रयास कभी नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे कि कोई सा भी नॉर्मल, आप हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होंगे जिसको आप देखते होंगे, या तो वो कुछ नशा ही करने में ही उसका ध्यान रहेगा, तो भक्ति में उसमें आगे नहीं बढ़ पाता है, वो प्रयास ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जीवन ही उसमें खत्म हो रहा है। तो इसलिए हमें ये चीज़ों से दूर रहेंगे तो ही हम भक्ति के आगे प्रयास कर पाएंगे, ऐसे महाराज जी बता रहे हैं। मांस, मछली तथा अंडों के अतिरिक्त लहसुन तथा प्याज भी भक्तों के लिए निषिद्ध है। कारखाने में बने हुए बिस्किट, डबल रोटी तथा अभक्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जो भक्तों को नहीं खाना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए एवं उन्हें प्रेम व भक्ति से अर्पित किया हुआ भोजन कृष्ण प्रसाद कहलाता है। भक्त केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे महाराज जी ये बता रहे हैं कि तो नॉनवेज तो खाना ही नहीं चाहिए, जो कि हमें भक्ति में नहीं प्रयास आगे नहीं बढ़ने देगा। बट इसमें ये भी बता रहे हैं कि हमें लहसुन, प्याज या बाहर के कुछ पदार्थ खाने के पदार्थ जैसे कि बिस्किट है और ये भी नहीं खाना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कि वहाँ क्यों नहीं खाना चाहिए कि इससे जो हमारी चेतना है वो नष्ट होती है। क्योंकि हम सीखते हैं जैसे कि हमारी माँ हमारे लिए जब कुछ खाना बनाती है तो वो उनका एक वो प्रेम रहता है उसमें बनाते, हमको जो वो एक स्वाद आता है जो कि वो हमारे लिए, जैसे मेरा बेटा के लिए, खुद के बेटे के लिए बना रहे हैं, तो उनमें एक वो भावना रहती कि मेरा बेटा खाएगा, अच्छा खाना खाएगा। वही है जब हम बाहर का खाना कुछ खाते हैं तो आपको स्वाद और ये भी नहीं आता उसमें, तो उनके दिमाग में जो चल रहा है वो उसी हिसाब से वो बना रहे हैं और फिर वही हमारे अंदर ग्रहण होता है। इसलिए महाराज जी बोल रहे हैं कि ऐसे बाहर की चीजों को भी हम खाएंगे तो हमारा जो शुद्ध मन है वो भी खराब हो सकता है। इसलिए प्रयास ये करें कि बाहर का कुछ ना खाएं, बेहतर यह है कि कृष्ण प्रसाद ही लें, क्योंकि वो भगवान को द्वारा प्रसाद भोग अर्पित किया हुआ है, वो हम लेंगे तो हमारी चेतना भक्ति शुद्ध होगी। नशीले पदार्थों में केवल शराब, गांजा, अफीम ही नहीं अपितु तंबाकू, पान, सुपारी, चाय, कॉफी एवं कैफीन युक्त पेय पदार्थ भी सम्मिलित है। चॉकलेट में भी हल्के मादक पदार्थ रहते हैं, अतः भक्तों के लिए इसका सेवन निषेध है। जुए के साथ साथ सभी प्रकार के व्यर्थ के कार्य जैसे टीवी देखना, सिनेमा जाना, भौतिक खेलकूद तथा संगीत आदि भी भक्तों के लिए त्याज्य है। ध्यान रहे कि लॉटरी भी जुआ है। तो कुछ लोग, जैसे अभी तो फैशन हो गया है कि पहले तो लोग जुआ खेलते थे, तो बोले अभी तो लॉटरी के काम भी चले हुए, नए ऐप आ गए हैं अभी तो एप्लीकेशन की, क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, तो वो भी एक तरीका जुआ ही है, जो कि हम देखते हैं कि अभी लोग इसको एक प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं ये आपको कुछ मिलेगा, इससे ज्ञान होगा, बट वो भी एक तरीका जुआ ही है। आप देखेंगे तो आप उसमें अपना खुद की एक लक्ष्मी उसमें डाल रहे हैं और आपको पता भी नहीं कि उससे आपको क्या मिलेगा, शायद हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, बट वो सिर्फ हमारे एक मन में है कि हम प्रयास करेंगे, हम कुछ डालें उसमें, हमको मिल गया तो मिल गया, कोशिश कर रहे हैं। और अभी नए ऐप आते जा रहे हैं क्रिकेट के, फुटबॉल के, तो वो भी एक तरीके का जुआ है, उससे भी हमें दूर रहना चाहिए। और यहाँ पे महाराज जी लिख रहे हैं कि कैफीन, चाय और कॉफी भी नहीं लेना चाहिए। चाय और कॉफी भी एक, उसमें भी नशीला पदार्थ होता है कैफीन, तो वो भी एक नशीला ही होता है, जिससे हमारी आदत पड़ जाती है। जैसे चाय पीते तो लोगों को चाय की आदत हो जाती है, सुबह उठने से पहले ब्रश भी नहीं करते, बट उनको चाय जरूर चाहिए, बोले हमको चाय नहीं मिलती तो हमारा सर दुखता है, तो वो एक तरह का नशा ही है जिसकी आदत लग जाती है हमें। कॉफी, चाय, ये भी ऐसे ही है कि जिसमें आपको नशे की आदत लग जाती है।
नशीला पदार्थ वही होता है जिससे आपको चीज की आदत लग रही है। वो जब तक आप वो नहीं ले रहे हो तो आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, उनको ऐसा लगता है कि शरीर काम नहीं कर रहा है, तो वो उससे भी हमें दूर रहना चाहिए। जुए के साथ साथ सभी प्रकार के अवैध संबंध का अर्थ है वैवाहिक जीवन में कृष्ण भावनाविद संतान उत्पत्ति के उद्देश्य को छोड़कर किया गया किसी भी प्रकार का स्त्री संग पुरुष संग। विवाह उत्तर स्त्री पुरुष संबंध अत्यंत अपूर्ण होता है तथा ये आध्यात्मिक जीवन में बाधा पहुंचाते हैं, अतः इनके बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए। गर्भपात, गर्भ निरोध एवं व्यधिकरण अप्राकृतिक होने के साथ साथ अत्यंत पापपूर्ण भी है। तो हमने अभी नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ा। अभी अवैध संबंध के बारे में महाराज जी बता रहे हैं कि अभी करंट सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि हर कोई अभी जॉब करते वक्त लोग इधर उधर संबंध बनाते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, ये चल रहा है अभी प्रकार। तो इससे भी हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम स्त्री पुरुष का एक जो वैवाहिक जीवन होता है वो तभी अच्छा रह पाएगा जब वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। यहाँ नहीं कि तीसरे से कुछ बात करना, मतलब ऐसा नहीं, यानी संबंध बना रहा है तो उससे आपके घर का भी समस्या बढ़ेगी और तीसरे की समस्या तो बढ़ ही रही है, तो उससे भी दूर रहे तो बेहतर रहेगा। ये आपका इस बीच में कुछ प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। आधुनिक तथा कथित प्रगतिशील सभ्य समाज में स्त्री पुरुष संघ का इतना अत्यधिक आध्यात्मिक उन्नति के प्रति गंभीर लोगों के लिए भी इस पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। इस समस्या से निपटने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जिस भक्त पर आपको पूरा विश्वास है करते हो उसे इस विषय में स्पष्ट बात करें। कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य पुस्तक का अध्ययन भी इस विषय पर सहायक होता है। यदि आप किसी को ऐसा देखते हैं, यहाँ पे एक चीज बताइए कि भक्तों का आपको संग रहेगा तो आपको, आप भक्तों के साथ रहेंगे तो आपको एक तो इन सब चीजों से आप दूर रहेंगे। एसोसिएशन आपका अच्छा रहेगा तो ये सब चीजों का आपको नहीं मिलेगा। जैसे हम बाहर के लोगों के साथ घूमते हैं तो वो उनको देख के हम भी सीखते हैं कि हम उनको ये अच्छा कर रहा है, हमको भी लगता है कि हमें भी करना चाहिए, ये शायद कुछ अच्छा लगेगा। उनको देख के हमको लगता है कि अरे ये इतने अच्छे हैं, हम तो यहाँ बैठे रहते हैं। ऐसा भी होता है कभी कि हमारे दिमाग में आ जाता है। मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो, मेरे साथ भी होता है ऐसा। अभी थोड़ा टाइम हुआ भी था ऐसा। तो हमको ऐसा रहता है कि आप इस चीजों में कभी फंस रहे हो तो आप भक्तों से, जिनको आपको लगता हो कि जो आपके क्लोज हो थोड़ा बहुत भी, आप उनको बताएंगे तो आपको हेल्प कर सकते हैं। वो बताएं, फिर आपको भी बताएंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उनके साथ फिर रेगुलर बातचीत करते रहो तो आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ में कि ना आप इन गलत चीज़ों में ना पड़े। तो वो बेहतर रहेगा कि आप भक्तों से बात करते रहें। आपको जिससे लगे कि हाँ ये किसी दूसरे को नहीं बताएगा या आपकी बात को समझ सकता है, आप उनसे बात करें। जरूरी नहीं कि किसी से भी बात करें। आप जिनसे आपको लगता हो, जो आपसे रेगुलर टच में हो, आप उनसे बता सकते हैं ऐसी चीजें, तो वो बेहतर रहेगा। अभी इस जो भी हमने पढ़ा इसमें कुछ प्रश्न है आपका किसी का? ऑनलाइन किसी बोल रहे हैं? किधर मैसेज नहीं मैसेज नहीं, ये संजना मोरे। हरे कृष्ण माता जी, आपको क्वेश्चन है तो पूछिए। संजना माता जी। अच्छा, हरे कृष्ण। नहीं शायद नहीं, शायद गलती से आते हैं। ठीक है चलेगा। अच्छा ओके, बाय मिस्टेक। ओके। अगला टॉपिक है घर में मंदिर की स्थापना। गृहस्थ भक्तों, विशेषकर जो कि मंदिर से दूर रहते हैं, के लिए अपने घर में मंदिर की स्थापना करना आवश्यक है। घर में मंदिर स्थापित करने से तथा इससे परिवार का
परिवार का केंद्र बिंदु बनाने से साधारण घर भी तीर्थ स्थान में परिवर्तित हो जाता है। जिनके पास पर्याप्त साधन तथा जगह है, वे कई बार अपने मकान में अलग से मंदिर की स्थापना करते हैं, परंतु अधिकांश भक्त अपने घर में के कमरे में ही मंदिर या पूजा का कमरा बना लेते हैं। इसके बाद बहुत सीमित जगह होती है, वे अपने रहने के कमरे में ही दरबार बना सकते हैं। तो आपके घर की जितनी बड़ी जगह, आप उसके हिसाब से अपने मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। जिनका घर बड़ा है तो वो उसमें अलग से एक मंदिर बनाते हैं। जिनका घर थोड़ा 2-3 कमरे का, तो एक छोटा सा अल्टर बना देते हैं, या फिर छोटा सा एक ही रूम है तो उसमें भी छोटी सी जगह एक कोने पे रख के, जैसी आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है घर में कि यहाँ इतना बड़ा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ। आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उस हिसाब से एक मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। मंदिर वह स्थान है जिसमें घर के लोग कीर्तन, आरती एवं ग्रंथों के पठन हेतु एकत्रित होते हैं, जहां कृष्ण को भोग अर्पित किया जाता है तथा जहां पारिवारिक समस्त सदस्य जप करने, ग्रंथों का अध्ययन करने तथा श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करने आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात लिखी है यहाँ पे कि मंदिर में जैसे हम देखते हैं, घर में अभी सिर्फ हम सुबह सुबह उठते हैं, आरती दिया करके चले जाते हैं, दिन भर अल्टर बंद रहेगा या खुला रखते हैं, रात को फिर सोते वक्त पर्दा लगा देते हैं। बट यहाँ पे एक चीज और लिखी है कि आप वहाँ पे मंदिर की पूजा करने के लिए आप कीर्तन करते हैं, वहाँ पे फिर आप कुछ भी कृष्ण भगवान के मैंने कुछ बुक्स पढ़े हैं या कुछ जो भी लेक्चर्स पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं जब करने के लिए। बट ये हम देखते हैं अधिकांश रूप से कि घर में कोई ऐसा कुछ करता नहीं है। हमारे घर में भी किसी के घर में ऐसा शायद ही होता होगा। अभी समय की भी एक समस्या है, बट हमें थोड़ा बहुत इतना समय निकालना चाहिए कि एटलीस्ट आधे घंटे कुछ किताब पढ़ें भगवान की, जिससे हमको कुछ अच्छा नॉलेज मिले। थोड़ी देर जप करें। सिर्फ ऐसा नहीं कि सुबह गए मंदिर में सिर्फ भगवान को दिया लगा दिया है और बस हो गया, हमारा आज की मंदिर की पूजा हो गई है। तो वैसा नहीं करना चाहिए। पूजा अर्चना तो है, ठीक ही है, वो तो करना ही है। साथ में हमें कुछ थोड़ा बहुत हमें भी पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का समय निकाल के हमें पढ़ना चाहिए कुछ भी। कृष्णा बुक है या छोटी मोटी कोई सी भी आपको पढ़ सकते हैं, जिससे आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो जिस बुक में, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं आधे घंटे के लिए समय निकाल के थोड़ा सा। घर के किसी भी कोने में रखी अलमारी में मंदिर स्थापित करने की अपेक्षा एक अलग कमरे में मंदिर स्थापित करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अलग कमरे में पवित्रता का वातावरण बनाए रखा जा सकता है। दूसरे कमरे में बच्चे खेल सकते हैं, बड़े विश्राम कर सकते हैं एवं सामाजिक या घरेलू कार्य कर सकते हैं, परंतु मंदिर वाला कमरा आध्यात्मिक साधना के लिए रखा जा सकता है। तो ये उस जगह के लिए बता रहे हैं जहाँ पे बड़ी जगह हो, तो उसके लिए है कि आप अलग से एक मंदिर बनाए, वहाँ पे फिर स्थापना करने के अलावा वहाँ पे आप बैठ के अलग से पूजा अर्चना कर सकते हैं। क्या हम घर में ऐसा रहता है कि हम मंदिर खुला है, हम वहीं पे कोई सो रहा है या तो हमारा पाँव भी दिखता है भगवान को, वो एक अच्छा तरीका नहीं है। या तो उस अल्टर को क्लोज करके रखें जब हम आराम कर रहे हों। हम अधिकांश रूप से देखते हैं कि मेरे घर में भी ऐसा होता था पहले कि अल्टर खुला है, मंदिर सुबह खुलता है तो डायरेक्ट रात को बंद करते हैं। तो वहीं पे कोई सो रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो वो हम भगवान के सामने बैठ के हम पाँव दिखा रहे हैं, तो वो एक अच्छा व्यवहार नहीं होता है। तो बेहतर यह है कि आपके पास एक ही कमरे में आप जहाँ रह रहे हो वहीं पे मंदिर है, तो एटलीस्ट भोग लगाने के बाद थोड़ी देर जब आप आराम कर रहे हो दिन में, जैसे हम भी सो ही रहे हैं तो भगवान भी सोएंगे, तो अल्टर क्लोज करके रखें, तो ताकि हमारा पाँव नहीं दिखे हम सोते हुए। अच्छा व्यवहार नहीं है ये कि हम पाँव दिखाएं उनको। तो बेहतर है कि उस टाइम पे अल्टर क्लोज करके रखें उसको। और यदि आपको बड़ा घर है तो अलग से कमरा बनाएंगे तो वो अच्छी बात ही होगी। मंदिर का कमरा 2 भागों में विभक्त होता है, अर्च विग्रह का कक्ष तथा प्रार्थना का कमरा। अर्च विग्रह वाला भाग मंदिर वाले कमरे के एक कोने में होता है। इस पर पर्दा लगा होता है जो इसको प्रार्थना के कमरे से अलग करता है। यदि मंदिर के लिए अलग कमरे का प्रबंध करना संभव न हो तो अर्च विग्रह पर्दे के अवश्य ढके होने चाहिए। घर के मंदिर में भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के चित्रों की पूजा की जा सकती है। बाद में जब पूजा करने वाले भक्त उन्नत व अनुभवी हो जाएं तो अर्च विग्रह की स्थापना कर सकते हैं। वास्तव में जो गृहस्थ भक्त दीक्षा लेने के योग्य हैं, उनसे आशा की जाती है कि वह घर में अर्च विग्रह की पूजा करें।
तो यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई हैं कि हम पूजा करते वक़्त या तो एक फ़ोटो रहती है, भगवान की फ़ोटो रखें और उनकी पूजा करें, क्योंकि हम नियम फ़ॉलो नहीं कर पाते ज़्यादातर घर में। तो बेहतर ये होता है कि हम कुछ वैसे भगवान के, जैसे यहाँ पे राधा रासबिहारी का फ़ोटो है या पंचतत्व के फ़ोटो हैं, ऐसा एक फ़ोटो रख के उसकी पूजा करी जाए। क्योंकि नियम ऐसा होता है कि दिन में भोग लगाना अनिवार्य होता है, समय-समय पर पूजा करना अनिवार्य, उस समय पर्टिकुलर समय पर पूजा करना अनिवार्य होता है। तो वो हमारे टाइम के हिसाब से हम नहीं कर पाते हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ काम कर ऐसा रहता है जिस कारण से उनको समय नहीं मिल पाता है। तो वो एक फ़ोटो फ्रेम रख के ऐसा पूजा कर सकते हैं। और जो दीक्षा के योग्य भक्त हैं, उनके लिए बताया गया है कि वो अर्च विग्रह रख सकते हैं और उसके पर्टिकुलर टाइम टू टाइम भगवान की पूजा करें, जिस समय पे की जाती है। जैसे मंदिर में टाइम रहता है, जो सेम टाइम वही होता है, उस टाइम पे अपने भोग लगाए जाए, वो बेहतर एक कार्य होता है। उन्नत अवस्था में अर्च विग्रह की पूजा करना एवं वैष्णव गुरु के मार्गदर्शन से सीखना चाहिए। इसलिए इस विषय में इस पुस्तक में विस्तार से नहीं बताया गया है। भक्ति में यदि वास्तव में भक्ति भावना है तो भगवान के चित्र की पूजा, उनके अर्च विग्रह जो कि लकड़ी, पत्थर या धातु का बना होते हैं, की पूजा में कम नहीं होती, परंतु अर्च विग्रह की पूजा अपेक्षाकृत विस्तृत तथा जटिल होती है। अतः इसमें ऐसी पूजा का अधिकार प्रायः उस भक्त को नहीं दिया जाता जो काफी लंबे समय से भगवान की अर्चना अच्छे व नियमित रूप से कर रहा हूँ। घरों में पूजा स्थलों में निम्न चित्र रखे होने चाहिए। चित्र का पहला, संप्रदाय के आचार्यगण। तो जैसे हम हमारे अल्टर में भी हमने दर्शन करते हैं, तब दिखते हैं कि भगवान का फोटो, भगवान के अर्चे विग्रह हैं, नीचे हमारे आचार्य के भी फोटोज लगे रहते हैं। यहाँ पे नीचे दिख रहे होगा आपको सबको, यहाँ पे नीचे आचार्य के भी फोटो दिखेंगे आपको। श्रील प्रभुपाद है, अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज है, ऐसे हमारे सब आचार्य हैं। श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबा जी और षड गोस्वामी जी की फोटो, ऐसे लाइन से आप देखेंगे तो सब वहां पे देखेंगे आपको। वृंदावन के 6 गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी एवं जीव गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य हैं तथा जिन्होंने महाप्रभु के मार्गदर्शन में गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की शिक्षाओं तथा आचरण के पूरे विश्व में प्रचार किया है। तो सबसे नीचे ये आएंगे षड गोस्वामी और हमारे जितने भी आचार्य हैं वो। फिर उसके ऊपर है पंचतत्व, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके 4 प्रमुख पार्षद। फिर उसके बाद है भगवान श्री नरसिम्हदेव। भक्त भगवान के इस रूप की विशेष रूप से पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वे इस घोर कलयुग में पूरी तरह व्याप्त असुर तथा विघ्नों से उनकी रक्षा करते हैं। फिर वे आसुरी वृत्ति को हृदय से बाहर निकाल फेंकने में भक्तों को विशेष रूप से सहायता करते हैं। तो अभी नरसिंह भगवान रहते हैं, यहाँ इसमें नहीं दिखेगा शायद फोटो में, अल्टर में दिखता है एक्चुअली। यहाँ पे भी मेन जो अल्टर रहता है राधा कृष्ण अल्टर, उसमें रहता है नीचे षड गोस्वामी और ये, उसके ऊपर एक साइड में पंचतत्व देखेंगे। फिर इधर यानी ये बड़ा अल्टर है तो यहाँ पे सिर्फ पंचतत्व अलग से दिखा हुआ है। छोटा एक ही मंदिर में रहता है तो उसमें पंचतत्व इधर रहता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नरसिंह भगवान रहेंगे और ऊपर फिर राधा कृष्ण रहेंगे, श्री राधा कृष्ण। फिर दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात अथवा इस्कॉन के किसी गुरु की विविधत शरण ग्रहण करने के समय दीक्षा गुरु का चित्र पूजा स्थल में रखना चाहिए। तो ये सब तो हर एक जो भी भक्ति कर रहा है उनके लिए अलग से है। प्लस इसके अलावा एक और रहते हैं जो कि हमारे जिनसे हमने दीक्षा ली है उन गुरु का भी हमें एक फोटो रखना चाहिए। तो प्रभुपाद के बाद उनका उनके पहले आपकी जो भी दीक्षा गुरु जो भी रहते हैं उनका फोटो लगता है वहाँ पे। तो यदि हम आप यहाँ पे मंदिर में कभी किसी को पूजा करते हुए देखेंगे, जो भी आरती अर्चना सुबह आरती करते हैं वो जो भी अल्टर में, तो वो अलग से अपने जो भी उनके गुरु रहते हैं वो उनकी भी एक फोटो रखते हैं। तो आप कभी देखना उनको, तो वो पहले उनकी स्टार्टिंग करते हैं तो
पहले उनके गुरु से, फिर प्रभुपाद जी से, फिर ऐसे लाइन से जाते हुए भगवान तक जाते पूजा करते हुए। कभी आप ध्यान देंगे आरती का, कभी कोई आरती करते हैं तब ध्यान देना, तो साइड में उनके गुरु महाराज की एक फोटो रहती है। वैष्णव परंपरा के वरिष्ठ आचार्य या भगवान के चित्र उनकी पूजा करने वाले आचार्यों के चित्रों के नीचे नहीं रखने चाहिए। उदाहरण के लिए गुरु का चित्र श्री कृष्ण के चित्र से ऊपर नहीं रखना चाहिए। पंचतत्व राधा कृष्ण की आराधना करते हैं तथा पंचतत्व श्री राधा कृष्ण की आराधना करते हैं तथा संप्रदाय के आचार्य द्वारा पूजनीय है, अतः उनका चित्र राधा कृष्ण के चित्र के नीचे एवं संप्रदाय के आचार्यों के चित्र के ऊपर होना चाहिए। तो आप देखें अल्टर में स्टेप्स रहते हैं, तो सबसे ऊपर जो रहते हैं वो हमारे राधा कृष्ण की अल्टर रहता है, उसके नीचे फिर आएंगे तो हमारे चैतन्य महाप्रभु नरसिंह भगवान, उसके नीचे फिर उसी में चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व, फिर उसके नीचे हमारे जो भी गुरु महाराज गुरु परंपरा है उनके रहते हैं। तो ऐसे स्टेप्स रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें हमारे गुरु महाराज को पहले ऊपर रख दिया फिर भगवान नीचे। और हाइट का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा भगवान की हाइट का जो भी रहता है फोटो या आपके पास, उनका हाइट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर उससे नीचे नीचे स्टेप्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है उनको नीचे स्टेप पर रखा बट हमारे गुरु महाराज का फोटो बड़ा है और भगवान का इतना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से आप इसको क्या बोल सकते हैं, आचरण समझ लीजिए, या इसको हिंदी में एक प्रॉपर तरीके से आचरण ही समझ लीजिए कि हमें ऐसा आचरण फॉलो करना चाहिए। शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पूजा उनके विस्तारों, अंतरंग शक्तियों तथा परम वैष्णव आचार्यों के साथ की जाती है। देवी देवता की पूजा का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, अतः वैष्णव सोच समझकर ही पूजा स्थल में चित्र रखते हैं। यद्यपि देवी देवता तथा माता पिता आदि का निश्चित रूप से आदर करना चाहिए, परंतु उनकी भगवान श्री कृष्ण के साथ पूजा नहीं की जाती। कपटी अवतारों तथा ढोंगी साधुओं को की तो बात करना ही बेकार है। तो कुछ लोग अभी जैसे देखते हैं कि सिर्फ जो अपने खुद के प्रचार के लिए, अपने खुद का गुणगान के लिए बहुत सारे साधु हमें दिखते हैं कि जो बताते रहते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें कि ऐसा करो वैसा करो, तो वो भी एक कपटी तरीके से उनको खुद के फायदे के लिए भी रहते हैं ऐसे गुरु, तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए। बात ये है मेन कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ उनका खुद का फायदा देख रहे हैं, वो दूसरे भक्तों का फायदा नहीं देखते हैं, जो कि जिनको कुछ भक्ति भाव में आगे बढ़ना है उनके लिए बारे में नहीं सोचते हैं वो। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उनसे दूर रहें। मंदिर को अच्छी तरह सजाना चाहिए तथा रोज फूल व हार अर्पित करने चाहिए। जितने ऐश्वर्य के साथ पूजा की जाए उतना ही अच्छा है। जिनके पास अधिक धन नहीं है उनको भी अपनी क्षमता अनुसार अच्छी से अच्छी पूजा करनी चाहिए। कम से कम रोज अगरबत्ती दिखानी चाहिए तथा मंदिर वाले कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो अभी ये है कि ध्यान रखें कि हम मंदिर को हमेशा रोज साफ करें। सबके घर में होता है वैसे तो, बट कभी कभी समय नहीं रहता तो हम नहीं कर पाते हैं, कुछ होता है, तो कोशिश करें कि साफ रखें मंदिर को। गंदगी तो ना हो, कि ऐसा नहीं है कि फोटो पे पूरी धूल ही जम गई है, ऐसा भी होना चाहिए। तो रेगुलर आप साफ करते रहिए, समय के, ऐसा नहीं कि सुबह ही करना है, दिन में आपको शाम को आ रहे हैं ऑफिस से या कुछ भी आ रहे हैं उसका काम नहा के भी साफ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके समय के अनुसार आप कर सकते हैं उसकी साफ सफाई। बट ये है कि आपको रोज भगवान को अगरबत्ती दिखाएं, उनको फूल चढ़ाएं, जितना आपकी अपेक्षा हो कि आप 1-2 फूल चढ़ा सके या अच्छा से सजा सके, जिसकी जितनी अपेक्षा हो, उतनी जितना प्रयास यानी क्षमता हो उस हिसाब से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनके दूसरे के घर में बहुत सारा माला चढ़ रही तो हमको भी चढ़ाना है, हमारी नहीं है उतनी क्षमता, हम हमारे हिसाब से कर सकते, तो 2-4 फूल चढ़ाइए, बट प्रयास ये करें कि रोज करें। मंदिर लकड़ी अथवा किसी अन्य वस्तु का बना होना चाहिए और इतना बड़ा होना चाहिए ताकि हम सारे चित्रों को उनके निर्धारित स्थान पर सुंदर ढंग से सजाकर रख सकें। आरती की थाली रखने के लिए एक 3 फुट ऊंची छोटी मेज पूजा स्थल के निकट बाईं ओर रखी जाती है। पूजा स्थल को देखने वाले के बाईं ओर भोग अर्पित करने के लिए 1 फुट ऊंची मोजी मेज तथा एक चटाई कुशाग्रस्त
कपड़े या ऊन की बनी होनी चाहिए की आवश्यकता होती है। इस चटाई पर पूजा करते समय अथवा भोग अर्पित करते समय भक्त बैठते हैं। मंदिर के कमरे में कई नियमों का पालन करना होता है। इनकी सूची भक्ति रसायन सिंधु में दी गई है। गृहस्थ भक्त आमतौर पर सभी नियमों का पालन नहीं कर पाते, फिर भी अधिक से अधिक नियमों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। मंदिर का कमरा वह स्थान है जहां हम अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को स्वयं पधारने तथा गृहपति बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। अतः मंदिर में हमें अत्यंत श्रद्धायुक्त भाव रखना चाहिए। अभी यहाँ पे बताया गया है कि मंदिर हम एक तो मंदिर इतना बड़ा इतना जगह होनी चाहिए कि भगवान यानी हर जगह स्पेस बनी है। ऐसा नहीं कि जैसे हम सबको एक साथ इकट्ठा करके ऐसा लोकल ट्रेन जैसा नहीं होना चाहिए कि सब इकट्ठा होकर दबा के बिठा दिया। तो थोड़ा इतने स्पेशियस होना चाहिए कि आप हर एक फोटो को, भगवान के फोटो को, हमारे गुरु महाराज के फोटो को आराम से रख सकें। उसके अलावा एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप अगरबत्ती और ये रख सकें, प्लस भोग लगाने की जगह टेबल हो, इतनी जगह आपको रखनी चाहिए कि ऐसा या तो फिर भगवान को खसका के वहीं भोग लगा के कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कहीं कभी देखा है मैंने ऐसा कि मंदिर इतना सा बना रहता है, उसमें भी भोग लगाना है तो उसको भी खसका देते हैं, फिर वो भोग थाली रखते हैं, फिर भोग लगा के निकाल के फिर वापस आगे कर रहे हैं। तो इतनी जगह भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आप अलग से टेबल बना दीजिए, आप घर की कोई भी टेबल रख सकते हैं वहाँ पे, तो वो बेहतर रहेगा। अर्च विग्रहों की अर्चना, पूजा एवं आरती, तो ये तीसरा टॉपिक है। भक्ति का यह एक विस्तृत अंग है जिसकी यहाँ केवल संक्षिप्त में चर्चा की जा सकती है। इसकी यहाँ पर जो रूपरेखा दी जा रही है वह उन गृहस्थ भक्तों के लिए अधिक उपयुक्त है जिनके पूजा स्थल में चित्र है, अर्च विग्रह नहीं है। ठीक है, इसके पहले इसमें यहाँ पे पॉइंट और दिया था कि आपको ये जो हम पढ़ रहे हैं वो एक बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अभी। यदि इसका जो हमें आमतौर पर जिस तरह से पूजा करनी चाहिए वो एक भक्ति रसायन सिंधु बुक है, उसमें पूरा डिटेल रूप में दिया हुआ है कि एग्जैक्ट किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, उसमें वो डिटेल तरीके से दिया है। ये आपको इसमें छोटे मेन टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं, तो आपको यदि वो पढ़ना है तो आप भक्ति रसायन सिंधु पढ़ सकते हैं उसके लिए। सभी भक्तों को विस्तृत रूप से अर्चना करने की आवश्यकता नहीं है। सरल ढंग से पूजा करना व युग धर्म हरिनाम कीर्तन ध्यानपूर्वक करना ही अधिक लाभदायक होगा। उत्साहपूर्वक अर्चना करना निश्चित रूप से सराहनीय है, किंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस युग में भगवान साक्षात्कार करने का प्रमुख स्थान भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना है। पूजा को प्रभावशाली बनाने के लिए पूजा के साथ कीर्तन की अवश्य किया जाना चाहिए। तो हमें भगवान की पूजा के साथ साथ कीर्तन का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि समय हम दिन में एक बार कम से कम थोड़ी देर के लिए कीर्तन करें। जिसे मैं कुछ टाइम के लिए बेस में रहा था, तो मुझे याद है कि पहले अच्छा लगा था तो उस समय भी मेरे को थोड़ा टाइम के लिए कि सुबह उठते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, फिर शाम को ना ऑफिस जाने के बाद रिटर्न आते तो ऐसे बाहर रहते तो समय ऐसा लगता है कि हमें हमारे पास समय नहीं है, बट एक्चुअल में समय रहता है। अभी भी मैं बाहर रहने लग गया हूँ तो मुझे लगता है कि समय नहीं है, बट जब मैं बेस में रहता था तो उस टाइम पे ऐसा था कि ऑफिस से आ रहे 6 बजे, फिर थोड़ी देर के लिए कीर्तन होता था, 10 आधे घंटे लिए 15 मिनट के लिए जो भी समय जितना रहता था उस टाइम पे, फिर उसके बाद हम आधे घंटे बुक पढ़ते थे, तो उतना समय रहता है। बस ये समस्या ही हमारे साथ ये रहती है कि हम उस टाइम पे हम मोबाइल चला लेते हैं। तो वो एक चीज़ ये है कि हमें ध्यान रखें, कोशिश करना चाहिए। मुझसे भी नहीं हो पा रहा अभी, यानी क्योंकि भक्तों का संग नहीं है, मेन समस्या हमारे साथ ही होती है, हमारे साथ भक्तों का संग नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। बट कोशिश आपके पास जो भी आसपास जो भक्त हो उनको साथ में बुला के आप बैठे शाम को करें तो वो बेहतर रहेगा, तो आपके लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अच्छा रहेगा। हरि भक्ति विलास एवं अन्य प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में पूजा के भिन्न भिन्न स्तर स्वीकार किए गए हैं। मंदिरों में पूजा करने का आदर्श तरीका है अर्च विग्रह की विधि अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की जाए तथा शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार उनकी नियमित रूप से पूजा की जाए। घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा की जा सकती है। घर में मंदिर जैसे ऐश्वर्यपूर्ण पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इस पुस्तक में गृहस्थ भक्तों के लिए मार्गदर्शन दिया गया है जिससे वे घर में अच्छे से पूजा कर सकें। शास्त्रों में पूजा करने की कोई एक निश्चित विधि नहीं है, अतः यहाँ पर उन विधियों का वर्णन
करेंगे जो सभी भक्त सरलता से अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए घरों में स्त्रियां पूजा एवं आरती कर सकती हैं, परंतु भारत में प्रसिद्ध मंदिरों में वे ऐसा कर पाए यह सोचा भी नहीं जा सकता। तथापि घरों में भी महीनों के जिन दिनों में महिला अशुद्ध मानी जाती है उन दिनों वे स्वयं पूजा आरती नहीं कर सकती। अर्च विग्रह करने वाले कमरे में सभी सामान तथा पूजा की सब वस्तुएं पूरी तरह स्वस्थ एवं साफ सुथरी रखनी चाहिए। अर्च विग्रह चित्र, मंदिर के पर्दे, शंख, आरती में प्रयुक्त होने वाले वस्त्र तथा अर्च विग्रहों के कमरे का फर्श एवं दीवारें सभी कुछ नियमित रूप से साफ किए जाने चाहिए। अर्च विग्रहों के वस्त्र मैले अथवा पुराने होने पर तुरंत उन्हें बदल देना चाहिए। पीतल एवं तांबे के बर्तन सदा चमकाकर रखने चाहिए। पूजा में प्रयुक्त पुष्प रात्रि के समय हटा देने चाहिए। तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि हमें एक तो पूजा जो स्थल है उसको हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, समय समय पे उसे साफ करें और नियमित रूप से उसे साफ करें। जो भी हमारे कपड़े हैं, सबके घरों में मोस्टली होता ही ऐसा कि कुछ समय बाद भगवान के कपड़े बदल दिए जाते हैं ताकि उसको धो के वापस सुखा दें, या फोटो रहता है तो फोटो तो साफ कर सकते हैं। यदि कुछ छोटे से किसी के घर में अर्च विग्रह जो रखते हैं जो घर में, तो उसको हमेशा नियमित रूप से साफ करें, उनको कपड़े बदलें और रोज फूल चढ़ाएं और जब भगवान को सुलाते हैं तब उनको वो फूल हटा देने चाहिए वहां से। हमारे नहीं होता, किसी को पता नहीं होता है कि ऐसा हटाना चाहिए या ऐसा। बहुत सारे मेरे घर में भी ऐसा पता नहीं था पहले, तो जो सुबह फूल लगाए हुए भगवान को चढ़ाए वो अगले दिन जब भगवान को उठाते हैं और जब नहलाते हैं तभी वो हटाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। हम जब सोते तो हम भी हमारे कपड़े जो भी हम गहने वहने रहते हैं या जो पहनता है वो साइड में निकाल के रखता है ताकि वो चीज चुभे नहीं या कुछ ऐसा नहीं हो, तो इसलिए वो हटा देनी चाहिए, बेहतर ही है। तो जी और कुछ आपको पता है फूल क्यों हटाने चाहिए, ऐसा कुछ नियम? उसको निर्मल करना है। Thing is, you cannot just throw the flowers or anything on the floor. First, it needs to be nirmal. So it needs to be dropped in some river or anything. It should not be touched by foot of anyone. नहीं बट ऐसा Point number 1. Point number 2, जो भी भोग जो लगाता है, for example, flowers which were offered to the Lord. So Lord is someone who is always eternal and everything would be fresh for him. You cannot keep something which is already faded away, which lost its particular fragrance and glow. Are you getting it? So everything what is offered to the Lord should always be fresh. It's the same way. The thing is, जब आप कुछ बना के भोग ऑफर कर रहे हैं, you cannot offer it, for example, 1 घंटे पहले जो मैंने बनाया था अभी ऑफर करो, ऐसा नहीं है। So everything, the offering, everything needs to be fresh, right? So it's the thing is, if you want to please someone, do you give that person some stale items or fresh items? And now you are trying to please Krishna, है ना? अनेक रूप से, फॉर एग्जाम्पल कृष्णा आपका भाई हो सकता है, कृष्णा आपका व्हाट टू से लवर हो सकता है, कृष्णा आपका बेटा हो सकता है, बट किसी को आप प्लीज करना है, तो अपना बेटे को प्लीज करने चाहते हो, बेटे को जो मनपसंद चीजें फ्रेश खाना खिलाना चाहते हो। ऐसा नहीं कि जो अमेरिका में जो फ्रिज में लगा के 4 दिन का बाद या 5 दिन के बाद उसको गर्म करके नहीं खिलाता है ना। I'm just not joking, but that's what something happens. So anything, it's not only flowers, anything which is offered to Krishna needs to be fresh. And the thing is, it's clear, इससे पहले जो सुबह कभी I mean, आजकल दुनिया में क्या होता है कि हम लोग को अपार्टमेंट कल्चर में we cannot get fresh flowers to offer, which we often see, right? Fresh flowers नहीं मिलता है। सुबह किधर जाऊं, किधर फ्लावर का ट्री देखो, प्लांट देखो और किधर प्रोडक्ट लेके आ जाऊं, वो होता नहीं। That's the modern way which we are living.
तो क्या कहता है कि जो इवनिंग के टाइम पे है ना, बिफोर द सनसेट, you need to pluck the buds. जो buds है ना, bud flower का buds, and you need to keep in the water. तो सुबह तक वो freshly flower जैसा हो जाता है. Then you can offer. So it should not, and again I am saying you should not pluck after sunset. Sunset के बाद pluck नहीं करना. Sunset से पहले pluck करना. So these are the rules, because we want to give everything first class treatment to Krishna. So if you are, let's say, हम हर इंसान को इतना डिजायर है, मेरे लिए इतना है, आप लोग के लिए इतना ही हो सकता है, बट मेरे लिए इतना डिजायर है, तो उतना डिजायर फुलफिल करने के लिए हम लोग भी कृष्णा को थोड़ा ब्राइब देखना है ना, देना पड़ता है नहीं, बट इधर ब्राइब इज समथिंग which is your pure devotion and where you need to please Krishna. So everything, whatever you offer, should be of first class. Clear, Krishna? थैंक यू। Hare Krishna. Hare. तो मुझे इसके घर में मतलब एग्स बनते हैं ओकेजनली, मतलब तो ऑफर नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है. The thing is, now, first try to understand one thing. Krishna is not a villain. Right? या फिर कृष्णा को देख के कोई डरना नहीं चाहता. I mean, you should not be afraid of Krishna, right? You should please him. Now the thing is, when someone is sincere at heart, जैसे आपने कहा कि अभी मेरा ही घर है, so at my home, I am the only person who is vegetarian. Let me tell you, I am the only person who is a vegetarian. But इसका मतलब ये नहीं कि कृष्णा को कुछ ऑफर नहीं हो रहा है and all that stuff. It's offered. So there, it's your essence of your devotion and sincerity which you are showcasing to Krishna, not the surroundings. Are you getting it, Krishna? So forget about अंडा बना या फिर चिकन बना, उसके बारे में भूल जा. When you are sincere, Krishna changes your surroundings. मुझे मेरी मम्मी को बोली थी, मम्मी बोलती है कि ये सब इतने सारे ऐसे कौन नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ. When you are sincere at heart, Krishna changes the surroundings. We just need to pray Narasimha to clear the obstacles for you. But are you strong enough and are you committed to pray Narasimha Dev to change the surroundings for you? That's the question. सब लोग पहला बोलता है यार मैं कुछ भी कोशिश करूं कुछ बदलने वाला है ही नहीं, बट कोशिश तो पहले दिल से करो. You can't get something unless you sacrifice. So even if you want to get some degree, I believe you are studying something, right? Some degree कुछ पढ़ रहा है ना? Can you get a degree without spending your time to study that particular subject? Without writing your exams, ऐसे दे देगा क्या? नहीं ना? You need to keep your efforts sincerely to get something. Even डिग्री करने के लिए मेरा जैसा कॉपी करके पास होने के लिए भी, right? You need to be sincere in your copying effort, right? है ना? Sincerity is something which makes the main factor here. समझ में आ रहा है? So pray sincerely to Lord Narasimha Dev. जैसा नरसिंह देव को प्रे करता है आप, नरसिंह देव क्या करता है कि he clears all the obstacles around you. जितने भी obstacles है क्लियर कर देता है. कोई भी डाउट भी आता है, ऐसा कैसा होता है कि नरसिंह देव obstacles क्लियर कर दिया है ना? एक बार कोशिश करके देखना. अगर कोई भी बोल दिया तो हाँ कहानी बोल रहा है, करके बोलता है. मैं ही बोलता हूँ, मेरे लिए बहुत बार एग्जाम में मैं जितना पढ़ाई किया उतना ही क्वेश्चंस दिया था उसने. आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट एट ऑल किडिंग ऑन दिस. जितना मैंने पढ़ाई किया था वही क्वेश्चंस आया था. बट दिस इज अ रॉन्ग एग्जांपल, आई एम सेइंग. बट आई एम सेइंग हां ठीक है, हरे कृष्णा. ये भी बोल दिया है, ये भी बोल दिया है. चल वो बोल दिया है. उनको मालूम ठीक है.
आरती या पूजा करने से पूर्व स्नान करना चाहिए तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। श्री विग्रह की पूजा करते समय रेशमी वस्त्र पहनना सर्वाधिक उपयुक्त है। सूती वस्त्र भी पहने जा सकते हैं। श्री विग्रह की पूजा करते समय ऊनी वस्त्र नहीं पहने, यद्यपि वे शुद्ध माने जाते हैं। पॉलिस्टर, टेरिकॉट, कृत्रिम वस्त्र तथा विशिष्ट सूती वस्त्र पहनने की मनाही है। पूजा के समय उचित वैष्णव परिधान पहनना चाहिए, न कि पाश्चात्य देशों के पोशाक। यद्यपि गृहस्थों के लिए श्री विग्रह की पूजा के आदर्श स्तर में कुछ ढील दी जा सकती है, तथापि भक्तों को घर में पूजा करते समय कंजूसी नहीं करना चाहिए। यदि गृहस्थ भक्त बहुत गरीब नहीं है तो वो कम से कम अच्छी सुगंधित अगरबत्ती तथा फूलों का प्रयोग करें। श्री कृष्ण वृंदावन गांव के वातावरण के अधिक संबंधित थे, इसलिए उन्हें फूल अत्यंत प्रिय है। उन्हें सोने और अलंकार की अपेक्षा जब फूल अर्पित किए जाते हैं तब वे अधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन यह ध्यान में रखें कि जपा कुसुम एवं लाल फूल विशेषकर जिसका उपयोग शिवजी और दुर्गा जी की पूजा में किया जाता है, वह फूल भगवान विष्णु और वैष्णवों की पूजा में अधिकतर पसंदीदा नहीं है। तो हमें फूल हमेशा वैसे भी रखने चाहिए जो कि थोड़े बहुत जिसमें सुगंध हो, भगवान को वो फूल अर्पित करें। हमें ऐसा लगता, हम भी किसी को भी फूल देते हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ मुरझाए फूल या ऐसे फूल देते हैं जिसकी खुशबू नहीं है। हम किसी दूसरे को दे रहे हैं तो हमें ये भी प्रयास करें कि भगवान को भी उसी तरह के फूल दें जिसमें अच्छी सी फ्रेग्रेंस रहे, जिसमें खुशबू आए, तो भगवान को भी थोड़ा अच्छा लगे नहीं लगता ही है। बट कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारी तरफ से अच्छा प्रयास करें, हमारा कहने का मतलब ये है। वो लाल फूल नहीं लेने चाहिए। हाँ, लाल फूल एक्चुअली So उसका now the thing is, Krishna, every god, basically Krishna had some of his favorites, right? And so it's better to offer what he likes more than what we prefer to. And there are some backstories of कौन सा flower किसके वजह से वरदान के लिए कृष्णा ने स्वयं मांगा है। These are the flowers which pleases me more. These are the flowers which you can offer. क्योंकि कुछ flowers कुछ टाइम पे offense भी किया तो उसके वजह से वे कृष्णा says that not to offer me this. So there are some backstories for flowers as well. तो जो normally है कृष्णा को something which is fragrant, which is subtle in nature, that is something which we just worship. And when we are saying subtle, it's more of sattvic in nature. I mean, in everything, you do have goodness, passion, ignorance. So the way you see and the way you give, and there is more into subtle nature. But abhi filhal to what we give, so just remember, dil se de do, अच्छा सा खुशबू आना चाहिए, वो दे दो. It should not be something where we are giving. So lal and all that stuff, it showcases more of making them attracted towards you. Either भी जाओ, पहला लाल attracts, right? It's not about attraction. It's about your devotion and it's about your subtlety, humility, where you give the fragments towards Krishna. देख मैं इतना सोने का पुष्प दिया था, उससे कुछ लेना नहीं है. It's more about fragments, right, Krishna? अधिकतर यानी जो जिसमें खुशबू रहती है वो वाले फूल चढ़ाएं तो बेहतर रहेगा, जिसमें थोड़ा बहुत खुशबू आती हो। बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं जिसमें खुशबू नहीं रहती है, उसका चढ़ाने का उपयोग नहीं है। जो उससे कुछ आप किसी को देते भी नहीं हैं। आप जैसे आप किसी को भी दोस्त को या किसी को भी गिफ्ट में देते हैं शादी पार्टी में, तो आप ऐसा फूल नहीं देते जिसमें खुशबू आती है थोड़ी बहुत। तो प्रयास ये करें कि खुशबू वाले फूल ही दें, बेहतर है। धन्यवाद। कुछ गलती होगी तो क्षमा। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आश्रय प्रभु है, तुलसी प्रभु है, वरुण प्रभु भी है। तो कोई भी इन जनरल क्वेश्चन भी है तो पूछ सकते हो, कोई भी भक्ति के रिलेटेड अभी जो पढ़ा है या सुना हमने उससे रिलेटेड या कुछ भी आपको प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपको इसके बारे में और अच्छे से पढ़ना हो तो भक्ति रसामृत सिंधु में पूरा विस्तार रूप से दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं उसको।
मैंने डिटेलिंग में जो दिया रहता है कि किस तरीके से पूजा भी अगरबत्ती के कितने किस तरीके से करने चाहिए। नॉर्मली हम ऐसे जाते हैं कि अगरबत्ती ऐसे घुमा दिए, तो एक प्रकार होता है कि पाँव पे कितनी बार घुमाना है, ऐसा कितना है, ऐसा आरती कितनी बार करनी चाहिए, वो सब दिया हुआ है। तो आप उसमें डिटेल रूप से दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।